नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए सावन सोमवार की नई व्रत कथा लेकर आई हूँ। सभी भक्तजनों का प्रिय महीना सावन शुरू हो चुका है और इस महीने में भगवान शिव भोलेनाथ सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्म में सावन सोमवार के व्रत का बड़ा ही महत्व है। सभी भक्तजनों को सावन सोमवार के व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ आप सभी दर्शकों की और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। आइए सावन महीने की सोमवार की पवित्र कथा सुनते हैं। एक गांव में शिवम नाम का एक चौकीदार रहता था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। रात को वह अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर जाता। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तो वह काम पर निकल जाता। एक दिन पुजारी बाबा ने शिवम से पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक यहाँ बैठा रहता है। शिवम कहने लगा, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकल जाता हूँ। पंडित जी ने कहा, क्या तुम्हें इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोले, हाँ पंडित जी, मेरा शिव जी पर अटूट विश्वास है। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन मंदिर में एक सेठ आए और पुजारी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी सेठ जी से कहते हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने जरूर आना। एक साल बाद सेठ जी के घर में बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर आते हैं। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी, यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर को फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन मैंने तो निर्णय कर लिया है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या आपके शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मंडवा दे, इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन चोरों की नजर में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता है कि ये पत्थर का। शिवम बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवाते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लग जाता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं और कहते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो चढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास जाता है और पूछता है, तू कौन है? मंदिर का द्वार कैसे खुला है? क्या तू चोर है? आदमी कहता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को घर ले जाओ। इस पर शिवम कहते हैं, क्या मतलब है, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुम ही ले जाओ। शिवम कहता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे जो भी भक्त श्रद्धा से अर्पण करते हैं
वो इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। ये सुनकर शिवम भगवान शिव के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, अभी इस सोने को हटा देता हूँ। ये कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। उसे भगवान शिव आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी ये सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। सेठ जी भी भगवान शिव से माफी मांगते हैं और उस मंदिर में पहले की तरह ही पूजा होने लगती है। सेठ जी सोना गरीबों में दान कर देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और पूरे नगर में शिव जी का चमत्कार फैल जाता है। पूरी नगरी भगवान शिव की पूजा में लग जाती है। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी इच्छा पूर्ण करे। कहानी कहते की सुनते की सबकी मनोकामना पूरी हो। जय हो भगवान भोलेनाथ।